बेबी ब्लू हॉरर स्टोरी। बेबी ब्लू एक अजीब खेल का नाम है जिसको खेलने के लिए आपको बाथरूम में जाना होगा। इस कहानी में बताया है कि कुछ बच्चे अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेते हैं और बेबी ब्लू खेल खेलते हैं। बेबी ब्लू खेल खेलने के लिए आपको बाथरूम में जाना होता है और लाइट, दरवाज़ा बंद करना होता है। फिर आपको शीशे में देखना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे फैलाना है जैसे कि कोई बच्चा आपके हाथ में हो, और बिना रुके 13 बार बेबी ब्लू नाम लेना होता है। यदि आप इसे सही तरीके से करते हैं तो आप अचानक से अपनी बाहों में एक अदृश्य बच्चे का वजन महसूस करते हैं। फिर वह बच्चा थोड़ी थोड़ी समय में बड़ा होता जाता है और उसका वजन बढ़ता जाता है। आपको महसूस होगा कि वह बच्चा आपको खरोच भी रहा है। इससे पहले कि वह बच्चा भारी हो, आपको इस अदृश्य बच्चों को बाथरूम में बहा देना होगा और बाथरूम से बाहर भागना होगा। यदि आप इसे जल्दी से नहीं करते हैं, तो आपको शीशे में एक भयानक औरत दिखाई देगी और वह जोर से चिल्लाएगी कि मुझे मेरा बच्चा वापस दे दो, और वह इतनी जोर से चिल्लाएगी कि शीशा टूट जाएगा। यदि अभी तक आपने उस बच्चों को अपने हाथों में पकड़ा हुआ है तो वह औरत आपको मार डालेगी। कुछ लोगों का मानना है कि यह कहानी ब्लडी मेरी नामक औरत की है, जिसने अपने बच्चे को मार दिया था जब उसने एक शीशे को तोड़कर उसके टूटे हुए कांच के टुकड़े से अपने बच्चों को चीरकर मार दिया था। कुछ लोगों के अनुसार इसके बारे में कुछ लड़कियों को पता चल गया था और उन्होंने इसे आजमाने का फैसला किया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ था कि यह सच में हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी एक दोस्त लारा को यह करने के लिए अकेले ही बाथरूम में भेज दिया। फिर उसने बाथरूम की लाइट और दरवाजे को बंद कर दिया और लारा ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर बेबी ब्लू नाम बोलने लगी। फिर अचानक से उसकी गोद में एक बच्चा आ गया और उसे खुजाने लगा। लारा यह सब देखकर बहुत डर जाती है और उसे समझ में नहीं आता है कि अब वह क्या करे। वह इस बच्चे को छोड़कर भागना चाहती है, लेकिन उसे डर लगने लगता है कि कहीं कुछ हो न जाए। जैसे जैसे वह बच्चा भारी होने लगता है, वह उस बच्चों को पकड़कर वहीं खड़ी रहती है। अचानक उसे बाथरूम के शीशे में एक भयानक औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर लारा जोर से चिल्लाने लगती है। जब लारा के दोस्तों को उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो वे बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर वे मदद लेने के लिए अपने एक दोस्त के घर चले जाते हैं। फिर जब उन्होंने दरवाजे को तोड़ा तो उन्होंने देखा कि लारा बाथरूम के फर्श पर मरी हुई पड़ी थी। उसकी आंखें नोची हुई थी। वे लारा के शरीर को हिला भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि लारा के शरीर पर कोई बड़ी ही अदृश्य चीज़ उसे नीचे दबा रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो कि बहुत ही जल्द हम आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको इसी तरह की डरावनी कहानियाँ पसंद है तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक हमारी चैनल पर प्रसारित की गई सभी भूतिया कहानियों का आनंद ज़रूर लें और इस मिडनाइट जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।